राजेंद्र निखलजे, एक नाम जो कभी एक साधारण लड़के का परिचय था। ये नाम तो मानो समय की रेत में दब गया। जैसे समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, वैसे ही राजेंद्र का नाम भी बदल गया। इस नाम की जगह ले ली दहशत ने, बदनामी ने, उस खौफनाक नाम ने छोटा राजन। एक ऐसा नाम जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड में खौफ का पर्याय बन गया। मुंबई का एक आम सा इलाका, तिलक नगर, जहां सपने और मायूसी साथ साथ रहते थे, वहीं से वो उठा। तिलक नगर की गलियों में उसकी कहानी ने जन्म लिया। गरीबी की मार ने उसका बचपन छीन लिया था। उसके पास न तो अच्छे कपड़े थे, न ही भरपेट खाना, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, एक आग थी। जीना ही उसके लिए सबसे बड़ा कानून था। सड़कें उसकी पाठशाला थीं। वहीं उसने जीवन के कड़े सबक सीखे। हर दिन एक नई चुनौती थी, हर रात एक नई जंग, और छोटे मोटे जुर्म उसका धंधा। उसने सीखा कि कैसे छोटी छोटी चोरी करके अपना पेट भरा जा सकता है। ये जुर्म उसके लिए एक खेल बन गया था। ब्लैक में सिनेमा के टिकट बेचकर उसने पहली बार गैर कानूनी कमाई का स्वाद चखा। ये उसका पहला कदम था उस दुनिया की ओर, जहां कानून का कोई मोल नहीं था, लेकिन लगता था कि किस्मत को उसके लिए कुछ और ही मंजूर था। उसकी आंखों में एक सपना था, एक बड़ा सपना, लेकिन वो सपना उसे अंधेरे की ओर ले जा रहा था। एक ऐसा रास्ता जो उसे उजाले से दूर मुंबई के अंडरवर्ल्ड के अंधेरे में ले जा रहा था। वो रास्ता जो उसे एक साधारण लड़के से एक खतरनाक डॉन बना देगा। उसकी कहानी अभी शुरू ही हुई थी, और आगे आने वाले समय में वो नाम छोटा राजन हर किसी की जुबान पर होगा। मुंबई का अंडरवर्ल्ड, जहां हर कदम पर खतरा था, जहां हर मोड़ पर मौत थी, लेकिन राजेंद्र, अब छोटा राजन, ने इस दुनिया को अपना लिया। उसने सीखा कि कैसे इस अंधेरे में जीना है, कैसे इस खौफनाक दुनिया में अपनी पहचान बनानी है। उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी, लेकिन अब वो चमक खौफ की थी। उसकी कहानी एक प्रेरणा भी है और एक चेतावनी भी। एक साधारण लड़के से एक खतरनाक डॉन बनने की कहानी, जो हमें ये सिखाती है कि किस्मत और हालात कैसे किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। और इस तरह राजेंद्र निखलजे से छोटा राजन बनने की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हर सपने की एक कीमत होती है, और कभी कभी वो कीमत बहुत भारी होती है। 70 का दशक, यह वह समय था जब मुंबई अपने सबसे महत्वपूर्ण दौर से गुजर रही थी। मुंबई, एक ऐसा शहर जो अपने अंदर उम्मीदों और खतरों को समेटे हुए था। हर गली, हर नुक्कड़ पर एक नई कहानी थी, एक नई चुनौती थी। अंडरवर्ल्ड का साया हर तरफ फैला हुआ था। उसकी जड़ें हर गली मोहल्ले में थीं। यह वह समय था जब अपराध और भ्रष्टाचार ने शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। जवान राजन, जो अभी ठीक से जवान भी नहीं हुआ था, वो भी इस दलदल में खिंचता चला गया। उसकी मासूमियत और सपनों को इस अंधेरे ने निगल लिया। वो राजन नायर के गैंग में शामिल हो गया, जो कि एक कुख्यात तस्कर था। राजन नायर का नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे, और अब राजन भी उसी का हिस्सा बन चुका था। सड़कें अब उसके लिए जंग का मैदान बन चुकी थीं। हर दिन एक नई लड़ाई, हर रात एक नया संघर्ष। यह जीवन अब उसकी हकीकत बन चुका था। वफादारी सबसे बड़ी चीज थी, और विश्वासघात की सजा थी मौत। गैंग के नियम कठोर थे, और उन्हें तोड़ने का मतलब था अपनी जान से हाथ धो बैठना। बेरहम और महत्वाकांक्षी राजन जल्द ही गैंग में ऊपर चढ़ता गया। उसकी क्रूरता और चालाकी ने उसे दूसरों से अलग बना दिया। वह जानता था कि उसे क्या चाहिए, और उसे पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। खून खराबे का हर एक काम उसके लिए सीढ़ी बन गया। हर हत्या, हर धोखा उसे और ऊपर ले जाता गया। उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे अंधा बना दिया था, और वह किसी भी कीमत पर सत्ता चाहता था। लेकिन पुलिस भी चुप नहीं बैठी थी। वे भी इस अंधेरे को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। हर दिन नए छापे, नई गिरफ्तारियां होती थीं। अदालतों में भी इन अपराधियों के खिलाफ मुकदमे चल रहे थे। न्याय की लड़ाई जारी थी, और हर कोई उम्मीद कर रहा था कि एक दिन यह अंधेरा छंटेगा। इस संघर्ष में कई मासूम लोग भी फंसे हुए थे। उनके परिवार न्याय की उम्मीद में हर दिन जी रहे थे। उनके लिए हर दिन एक नई उम्मीद और एक नई निराशा लेकर आता था। मुंबई, जो कभी सपनों का शहर था, अब खून और आंसुओं से भरा हुआ था। लेकिन इस अंधेरे के बावजूद उम्मीद की एक किरण हमेशा बनी रहती थी। यह शहर कभी हार नहीं मानता था, और न ही इसके लोग। और इसी उम्मीद के साथ मुंबई ने हर चुनौती का सामना किया। यह कहानी सिर्फ खून और अपराध की नहीं है, बल्कि साहस, संघर्ष और उम्मीद की भी है। मुंबई ने हमेशा साबित किया है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, यह शहर और इसके लोग कभी हार नहीं मानेंगे। राजन नायर की हत्या ने सब कुछ बदल दिया। छोटा राजन, जैसा कि अब उसे जानने लगे थे, सब पर हावी हो गया। वो अब कोई मामूली गुर्गा नहीं था। वो एक ऐसी ताकत बन गया था जिससे टकराना आसान नहीं था। उसका नेटवर्क फैल गया। वसूली,
तस्करी, सुपारी किलिंग, उसकी बादशाहत की नींव डर और खून पर टिकी थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन उसके नाम से थर थर कांपते थे, नेता उसके आगे पीछे घूमते थे। वो वही बन गया था जिसे खत्म करने की उसने कसम खाई थी, एक सरदार, एक डॉन। दाऊद इब्राहिम, एक ऐसा नाम जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। ये नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। उसकी ताकत और क्रूरता की कहानियां हर गली और मोहल्ले में गूंजती थीं। एक दुश्मन, एक कट्टर प्रतिद्वंदी जो हमेशा उसके रास्ते में खड़ा था। छोटा राजन के लिए हमेशा चुभता हुआ कांटा। उनकी दुश्मनी मशहूर थी और ये दुश्मनी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि ये एक वर्चस्व की लड़ाई थी। दो ताकतवर लोगों की जंग, जिसमें न केवल उनके गिरोह शामिल थे बल्कि उनके समर्थक और उनके इलाके भी, जिसमें आग लगाई थी महत्वाकांक्षा और बदले की भावना ने। ये जंग सिर्फ बंदूकों और गोलियों की नहीं थी, बल्कि ये एक मानसिक और भावनात्मक संघर्ष भी था। 1993 का मुंबई बम विस्फोट, दाऊद का काम जिसने शहर पर एक गहरा घाव छोड़ दिया। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जिसने शहर पर एक गहरा घाव छोड़ दिया। निर्दोष लोगों की जानें गईं और शहर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। राजन ने बदला लेने की कसम खाई और ये कसम सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं थी। उसने अपने हर कदम को इस दिशा में उठाया, खून का ऐसा बदला जो दोनों को खा जाएगा। यह बदला सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि ये एक संदेश था कि कोई भी उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। सड़कें उनके वफादारों के खून से लाल हो गईं। हर गली, हर चौराहा इस जंग का गवाह बन गया। ये एक ऐसी जंग थी जिसमें न तो कोई जीत सकता था और न ही कोई हारना चाहता था। ये जंग सिर्फ उनके बीच नहीं थी, बल्कि ये एक पूरी पीढ़ी के लिए एक सबक थी और न ही कोई हारना चाहता था। ये जंग एक अंतहीन संघर्ष बन गई, जिसमें हर दिन एक नई कहानी जुड़ती गई। ये कहानी थी दो अंडरवर्ल्ड डॉन की, जिनकी दुश्मनी ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया था। कहते हैं डर एक बहुत बड़ा हथियार होता है। छोटा राजन इस हथियार को बड़ी चालाकी से चलाता था। उसके जुर्म, जो कि बहुत ही दुस्साहसी और क्रूर थे, लोगों में खौफ पैदा करने के लिए किए जाते थे। एक पत्रकार जिसने उसकी पोल खोलने की हिम्मत की, उसका कत्ल। एक भीड़ भरे बाजार में अपने दुश्मन गैंग के एक सदस्य को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार देना। हर एक बार एक पैगाम था, उसकी असीम ताकत की याद दिलाता एक पैगाम। वो जज था, जूरी था और जल्लाद भी। ऐसा लगता था कि उसके आतंक का राज कभी खत्म नहीं होगा। सालों तक वो एक भूत की तरह रहा, ताकत के गलियारों में घूमता एक साया, लेकिन भूतों को भी पकड़ा जा सकता है। साल 2000 में बैंकॉक में उस पर गोली चली और वो बुरी तरह घायल हो गया। उसके दुश्मन खून की गंध पाकर उसके आसपास मंडरा रहे थे। वो बच निकला, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ छोड़ रही थी। 2015 में आखिरकार जाल उसके गले में पड़ ही गया। बाली में गिरफ्तार, उसकी आजादी के दिन अब खत्म हो चुके थे। भारत प्रत्यर्पित, अब उसे अपने उन सारे जुर्मों का हिसाब देना था। कभी अछूत रहा डॉन, अब सरकार का कैदी था। छोटा राजन की कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर के उतार चढ़ाव से कहीं बढ़कर है। यह एक ऐसे शहर की कहानी है जो अपने अंदर के शैतानों से जूझ रहा है। वो अपने माहौल की ही उपज था, अंडरवर्ल्ड के जाल और रूथलेसी का नतीजा। उसकी विरासत जटिल है, जिसमें डर, प्रशंसा और घृणा सब कुछ मिला हुआ है। उसने दुनिया को मुंबई का काला सच दिखाया, ताकत की कीमत और हिंसा का नशा। जेल की सलाखों के पीछे भी उसका नाम आज भी लोगों को डराता है। फुसफुसाहटें अभी भी जारी हैं, किस्से कहानियां अभी भी कही जाती हैं। वो भले ही चला गया हो, लेकिन उसका साया अभी भी बाकी है। वह एक याद दिलाता है कि अंडरवर्ल्ड कभी वास्तव में सोता नहीं है। वो इंतजार करता है अपने शिकार को दबोचने के लिए। छोटा राजन गैंगस्टर्स की लंबी फहरिस्त में सिर्फ एक नाम हो सकता है, लेकिन उसकी कहानी हमें चेतावनी देती है। एक ऐसी चेतावनी कि अंडरवर्ल्ड की गंदी दुनिया में सबसे ताकतवर भी गिर सकता है।